हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो बस इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के अपने इस बेहतरीन वीडियो को। यहाँ पर ये इससे कह रही है कि कल एग्ज़ाम है, हमें आज रात भर जाकर पढ़ाई करनी चाहिए। इंग्लिश में हम बोलेंगे वी हैव एन एग्ज़ाम टुमारो। अब जब भी हम कहते हैं कि कल एग्ज़ाम है, इस इंग्लिश में हम दो तरीके से बोल सकते हैं। सबसे पहले तो हम कहेंगे वी हैव एन एग्ज़ाम टुमारो। वी हैव एन एग्ज़ाम टुमारो यानी कल हमारा एग्ज़ाम है, सो वी शुड स्टे अप ऑल नाइट एंड स्टडी। तो हमें पूरी रात जाकर क्या करनी चाहिए? स्टडी, पढ़ाई करनी चाहिए। वी हैव एन एग्ज़ाम टुमारो, सो वी शुड स्टे अप ऑल नाइट एंड स्टडी। तो अब यहाँ पर मैंने जैसे कि बताया था, इसे दो तरीके से बोलेंगे। कल मेरा एग्जाम है तो हम कहेंगे वी हैव एन एग्जाम टुमारो, या हम बोलेंगे वी हैव गॉट एन एग्जाम टुमारो। वी हैव गॉट एन एग्जाम टुमारो, इसका मतलब ये कि कल हमारा एग्जाम है। वी हैव गॉट एन एग्जाम टुमारो, कल मेरा एग्जाम है। वी मस्ट स्टडी थ्रू आउट द नाइट टुडे, हमें पूरी रात आज पढ़ाई करनी चाहिए। थ्रू आउट मतलब पूरी। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि वी मस्ट स्टडी थ्रू आउट द नाइट यानी पूरी रात। वी मस्ट स्टडी थ्रू आउट द नाइट टुडे, हमें आज पूरी रात पढ़ाई करनी चाहिए। एग्जाम से पहले हमें नोट्स को एक बार फिर से पढ़ लेना चाहिए, रिवीजन करना, फिर से पढ़ना। इसके लिए हम एक फ्रेजल वर्ब का यूज कर सकते हैं, गो ओवर। इसका यकीन मानना बहुत ज्यादा यूज होता है। तो आप इस तरीके से बोलोगे, बिफोर द एग्जाम वी शुड गो ओवर द नोट्स वंस अगेन। बिफोर द एग्जाम वी शुड गो ओवर द नोट्स वंस अगेन। एग्जाम से पहले हमें नोट्स को एक बार फिर से पढ़ लेना चाहिए। बिफोर द एग्जाम वी शुड गो ओवर द नोट्स वंस अगेन। ऐसे भी कह सकते हैं कि बिफोर द एग्जाम वी शुड रिवाइज आवर नोट्स वंस अगेन। बिफोर द एग्जाम वी शुड रिवाइज आवर नोट्स वंस अगेन। रिवाइज का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन नहीं, हमें यहाँ किसका यूज करना है? गो ओवर। यही बेहतरीन वर्ड है, ये बेहतरीन फ्रेजल वर्ब है यहाँ पर। बिफोर द एग्जाम वी शुड गो ओवर द नोट्स वंस अगेन। कहने का मतलब है कि एग्जाम से पहले हमें एक बार फिर से नोट्स पढ़ने चाहिए। मुझे एग्जाम से पहले अपने नोट्स पढ़ने होंगे, यानी उनको गो ओवर करना होगा, उन्हें देखना होगा फिर से एग्जाम से पहले। आई नीड टू गो ओवर माई नोट्स बिफोर द एग्जाम। आई नीड टू गो ओवर माई नोट्स बिफोर द एग्जाम। बेहतर होगा अगर तुम इस बात को अपने दिमाग से निकाल दो। तो यहाँ पर कोई इससे कुछ मांग रहा है, तो कह रही है कि यू हैड बेटर गेट दिस थिंग आउट ऑफ योर माइंड। यू हैड बेटर गेट दिस थिंग आउट ऑफ योर माइंड। बेहतर होगा कि तुम इस बात को अपने दिमाग से निकाल दो। तो यहाँ पर कंफ्यूज मत हो जाना, ये वुड नहीं है, ठीक है ना, ये हैड है। हैड का मतलब वैसे तो पास्ट में होता है, पहले कई बार बता भी चुका हूं, लेकिन जब हैड बेटर साथ में आता है तो इसका मतलब इस तरीके से निकलता है, बेहतर होगा, बेहतर है। तो या तो फ्यूचर या प्रेजेंट, पास्ट में नहीं होता जब हैड बेटर दोनों साथ आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये करेगी यू हैड बेटर गेट दिस थिंग आउट ऑफ योर माइंड। बेहतर होगा कि तुम इस बात को अपने दिमाग से निकाल दो। यू आर मिस्टेकन इफ यू थिंक आई वुड डू वट यू से। तुम गलत हो अगर तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा करूंगी जैसा तुम कहते हो। ये कह रही है कि यू आर मिस्टेकन, तुम गलत हो, इफ यू थिंक, अगर तुम्हें लगता है, आई वुड डू वट यू से, कि मैं वो करूंगी जो तुम कहोगे, तो तुम गलत हो, मैं ऐसा नहीं करने वाली। यहाँ पर ये कह रही है यू आर मिस्टेकन इफ यू थिंक आई वुड डू वट यू से। अगर तुम्हें लगता है कि जो तुम कहोगे मैं करूंगी तो तुम गलत हो। मैं जानता हूं मेरी वजह से तुमने बहुत कुछ सहा है। इंग्लिश में बोलेंगे आई नो, मैं जानता हूं। यू हैव सफर्ड अ लॉट बिकॉज ऑफ मी। आई नो यू हैव सफर्ड अ लॉट बिकॉज ऑफ मी। मैं जानता हूं मेरी वजह से तुमने बहुत कुछ सफर किया है। सफर किया मतलब सहा है, बहुत सहा है तुमने मेरी वजह से। आई नो यू हैव सफर्ड अ लॉट बिकॉज ऑफ मी। काश जो तुम्हारे साथ हुआ मैं उसे बदल पाता। आई विश आई कुड चेंज व्हाट हैपेंड टू यू। आई विश आई कुड चेंज व्हाट हैपेंड टू यू। काश जो तुम्हारे साथ हुआ मैं उसे बदल पाता। इस तरीके से काश मैं ऐसा कर पाता, काश ऐसा हो पाता, तो इसके लिए हम यूज करते हैं आई विश आई कुड। तो यहाँ पर कह रहा है कि आई विश आई कुड चेंज, काश मैं बदल पाता, व्हाट हैपेंड टू यू, जो तुम्हारे साथ हुआ। फैसला कर लो तुम किसके साथ हो। इस तरीके से हम कहते थे ना कि फैसला कर लो कि किसके साथ हो तुम। इंग्लिश में बोलेंगे डिसाइड हु यू आर विद। डिसाइड हु यू आर विद यानी फैसला कर लो तुम किसके साथ हो। डिसाइड हु यू आर विद। यू डोंट हैव मच टाइम लेफ्ट, क्योंकि तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है। यू डोंट हैव मच टाइम लेफ्ट, तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं बचा। यू डोंट हैव मच टाइम लेफ्ट। तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि तुम्हारे ऐसे माँ बाप हैं। इंग्लिश में बोलेंगे यू आर वेरी लकी टू हैव सच अ लविंग पेरेंट्स। यू आर वेरी लकी टू हैव सच अ लविंग पेरेंट्स यानी तुम बहुत खुश नसीब हो कि तुम्हारे पास इतने प्यार करने वाले माँ बाप हैं, इतने अच्छे माँ बाप हैं। यू आर वेरी लकी टू हैव सच अ लविंग
पेरेंट्स। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और हमेशा रहूंगा। इस तरीके से जब भी हमें ये लाइन बोलनी होगी, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और हमेशा रहूंगा, इंग्लिश में बोलेंगे आई एम योर फ्रेंड एंड विल ऑलवेज रिमेन सो। आई एम योर फ्रेंड एंड विल ऑलवेज रिमेन सो। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और हमेशा रहूंगा। आई एम योर फ्रेंड एंड विल ऑलवेज रिमेन सो। बस याद रखना मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जस्ट रिमेंबर आई एम ऑलवेज विद यू। जस्ट रिमेंबर आई एम ऑलवेज विद यू। बस याद रखना मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जस्ट रिमेंबर आई एम ऑलवेज विद यू। जो तुम कह रहे हो उसका कोई मतलब नहीं बनता, इंग्लिश में बोलेंगे वॉट यू आर सेइंग डजेंट मेक एनी सेंस। वॉट यू आर सेइंग डजेंट मेक एनी सेंस। तो यहाँ पर ही कह रहा है कि मैंने कोई भूत वूत देख लिया, तो इसकी बात पे हंस के कह रहा है कि जो तुम कह रहे हो ना इसका कोई मतलब नहीं बनता। वॉट यू आर सेइंग डजेंट मेक एनी सेंस। काश तुम वो देख पाते जो मैंने देखा। इंग्लिश में बोलेंगे आई विश आई कुड। अभी पहले भी हमने देखा था आई विश आई कुड, यानी काश तुम देख पाते, है ना। तो इसके लिए हम आई विश फिर कुड का यूज करेंगे। आई विश यू कुड सी व्हाट आई हैव सीन। आई विश यू कुड सी, काश तुम देख पाते व्हाट आई हैव सीन, जो मैंने देखा है। आई विश यू कुड सी व्हाट आई हैव सीन, काश तुम देख पाते जो मैंने देखा है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत महंगा है। किसी चीज को देख के कह रहा है कि ये तो बहुत महंगी चीज है। कह रहा है कि इट सीम्स टू मी, यानी ऐसा मुझे लगता है, इट सीम्स टू मी दैट दिस इज टू एक्सपेंसिव। इट सीम्स टू मी दैट दिस इज टू एक्सपेंसिव। मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत महंगा है। इट सीम्स टू मी दैट दिस टू एक्सपेंसिव। तुमने ये कहाँ से खरीदा? Where did you buy it from? Where did you buy it from? यानी तुमने कहाँ से खरीदा? Where did you buy it from? और इसे खरीदने के लिए तो आपके पास पैसे कहाँ से आए, यानी कहाँ से मिले तुम्हें इसे खरीदने के लिए पैसे है। And where did you get the money to buy it? And where did you get the money to buy it? और तुम्हें खरीदने के पैसे कहाँ से मिले? And where did you get the money to buy it? नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर ये किससे फोन पे बता रही है कि मैं कार में हूँ, डेंटिस्ट के जा रही हूँ। तो यहाँ पर ये डेंटिस्ट के जा रही है कार में है, इसका मतलब ये पहुंची नहीं है, रास्ते में है और कार में बैठ के जा रही है। अब इंग्लिश में हम इसे इस तरीके से बोलेंगे आई एम इन माई कार। एक तो बात है कि मैं कार में हूँ, आई एम इन माई कार ऑन द वे टू द डेंटिस्ट। अब हम जब भी कार में होते हैं कहीं जाते हैं किसी के पास, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं आई एम इन माई कार, यानी मैं कार में हूँ, ऑन द वे कहने का मतलब है रास्ते में हूँ, टू द डेंटिस्ट, किसके? डेंटिस्ट के, यानी मैं कार में हूँ डेंटिस्ट के जा रही हूँ। आई एम इन माई कार ऑन द वे टू द डेंटिस्ट। मैं तुम्हारे पास कल आऊंगी। आई विल कम टू यू टुमारो। आई विल कम टू यू टुमारो, यानी तुम्हारे पास मैं कल आऊंगी। आई विल कम टू यू टुमारो। इतने महंगे रेस्टोरेंट में खाने का खर्चा नहीं उठा सकता। ये थोड़ा गरीब परिवार से आता है, तो बता रहा है कि इतने महंगे रेस्टोरेंट में मैं खाने का खर्चा नहीं उठा सकता, यानी मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं अफोर्ड कर पाऊँ यहाँ पर खाना। ऐसा होता है ना, कोई महंगी चीज़ होती है हम उसे खरीद नहीं पाते, तो हम क्या कहते हैं कि आई कांट अफोर्ड इट, यानी मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। तो अब इस रेस्टोरेंट में बहुत महंगा खाना है, इसका इतना खर्चा नहीं है, इसके पास इतना पैसा नहीं है, तो ये क्या नहीं कर सकता? अफोर्ड नहीं कर सकता है खाना। तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई कांट अफोर्ड टू ईट इन सच एन एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट। तो इसे कैसे बोलेंगे? रेस्टोरेंट। कह रहा है कि आई कांट अफोर्ड टू ईट इन सच एन एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट, यानी मैं इतने महंगे रेस्टोरेंट में खाना नहीं खा सकता, यानी खाने का खर्चा नहीं उठा सकता, इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। आई कांट अफोर्ड टू ईट सच एन एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट। मैं तुम्हारी तरह अमीर नहीं हूँ। आई एम नॉट एज रिच एज यू आर। आई एम नॉट एज रिच एज यू आर, यानी मैं तुम्हारी तरह अमीर नहीं हूं। आई एम नॉट एज रिच एज यू आर।